इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा भी मुश्किल में घिरती नजर आ रही हैं। खबर है कि इजराइल की पुलिस ने उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। ये जांच पति बेंजामिन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में जुड़े होने के कारण की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पति के मुकदमे में मुख्य गवाह को धमकाने की कोशिश की थी। रविवार को स्टेट अटॉर्नी के तरफ से जारी पत्र में जानकारी दी गई कि सारा नेतन्याहू के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है। इजराइल की विपक्षी नेता नामा लाजमी के नाम ये पत्र लिखा गया था। देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर आए दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से लगातार अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर दावे करता रहता है। इस बीच खबर है कि ईरान नया न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन की माने तो सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान की 3 साइटों का खुलासा हुआ है, जिसके बारे में ईरान ने दावा किया था कि वह इसका इस्तेमाल स्पेस के लिए कर रहा है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में वहां अब कुछ और मंजर नजर आ रहा है, जिसको देख अमेरिका, इजराइल समेत पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए। इस बात यह है कि लाजमी ने ही आरोप लगाए थे कि सारा ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी मुकदमे से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। उन्होंने जानकारी दी कि 26 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी। एक टीवी शो में आरोप लगाए गए थे कि सारा ने पति के खिलाफ मुकदमे के मुख्य गवाह को धमकाने की कोशिश की थी। आरोप यह भी था कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल, उनके सहयोगी और अन्य लोगों को विरोध प्रदर्शन के जरिए भी परेशान करने की कोशिश की। अटॉर्नी दफ्तर से जानकारी मिली है कि इजराइल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें साइबर विभाग भी मदद कर रहा है। क्या है आरोप नेतन्याहू के खिलाफ? मई 2020 में ये ट्रायल शुरू हुआ था। पहले मामले में नेतन्याहू और उनकी पत्नी पर राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए $2,60,000 से ज्यादा की कीमती चीज है। ईरान जहां लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, इजराइल समेत अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहा है, वहां अब ताजा खबर ने मिडिल ईस्ट में टेंशन को फिर बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईरान 3000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइलों के लिए खतरनाक परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान के हथियार की ये रेंज सिर्फ 1-2 देश नहीं, बल्कि कई महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले सकती है। मालूम हो कि ईरान बेहद ही सीक्रेट तौर पर लगातार अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। वह परमाणु हमलों के लिए हथियारों को बनाने के काम में भी जुट गया है। ईरान की योजना ऐसा परमाणु हथियार बनाने की है जिससे इजराइल समेत अमेरिका तक इसकी जद में आ सकते हैं। दरअसल ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों की इजराइल से बुरी हार और सीरिया में बशर अल असद के पतन से पहले से ही बौखलाया हुआ है। ईरान समझ गया है कि अगर वह खुद अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएगा तो आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। स्वीकार करने के आरोप लगे थे। इनमें महंगी सिगार, जेवर और शराब समेत कई चीजें शामिल हैं। खास बात यह है कि वो इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए मुकदमे का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा में युद्ध विराम और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू पहली बार अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वो अमेरिका रवाना हो गए। ट्रंप द्वारा मुलाकात के लिए आमंत्रित वो पहले विदेशी नेता हैं। वॉशिंगटन में नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप गाजा की स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों पर बात करेंगे। Before I signed the presidential proclamation recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights, I'd like to ask Prime Minister Netanyahu to say a few words. Thank you very much. इसके पीछे ISI का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक, तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है। ऐसे में ईरान के पास इस दूरी के हथियार का मतलब है कि भारत, इटली, यूक्रेन और यहाँ तक कि रूस के बड़े हिस्से भी तेहरान के निशाने पर होंगे। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने परमाणु हथियार को शाहरुद और सेमनान में 2 साइटों पर तैयार कर रहा है। पहले इसे रॉकेट का स्पेस सैटेलाइट लॉन्च साइट के रूप में बताया गया था। एक तीसरी साइट सोरखेह हैसर है, जो परमाणु ऊर्जा और भूमिगत विस्फोटों पर रिसर्च के साथ परियोजनाओं को अंजाम दे रही है। लिहाजा ईरान लगातार समंदर से लेकर हवा और अपनी जमीन को महफूज करने में जुट गया है। ड्रोन से लेकर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों तक ईरान ने अपनी जखीरे में लेटेस्ट हथियारों को जुटाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक इयाल जमीर को नया सेना प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की। गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। इसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी। इसमें ज्यादातर इजरायली सैनिक थे। इस हमले के बाद नेतन्याहू के उन दावों की पोल खुल गई जिसमें वो शेखी बगाड़ते थे कि उनकी इजाजत के बिना इजराइल में चिड़िया भी उड़ नहीं सकती। इस हमले के बाद विपक्ष नेतन्याहू के खिलाफ आक्रामक हो गया और इस्तीफे की मांग करने लगा।
अब तक दुनिया की नजरों से अपने हथियारों को दूर रखने वाला ईरान अब खुलेआम प्रदर्शन भी करने लगा है। ईरान अब अपनी कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के खतरनाक वीडियो निकालकर इजराइल और अमेरिका को चेताता रहा है। खास बात है कि ईरान अपने इन वीडियो में इजराइल और अमेरिकी झंडों को कुचलते हुए भी देखा जा सकता है।